हेलो दोस्तों। तो आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। और सेकंड पार्ट दे रखा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो जो गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, पहले ये चीज नोटिस कीजिए, राइट एंगल्ड एट बी, बी के ऊपर राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। कहाँ पे है? बी पे। तो इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। बाकी जो बच गए ए बी, बाकी को हमने ए सी दे दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो सबसे पहले जो गिवन है, गिवन हमें tan a इज इक्वल टू 1/√3 था, तो मैंने लिख दिया tan a इक्वल टू 1/√3। अब इसको कंपेयर करें, tan की वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हो तो p/b के इक्वल आता है, तो मैंने लिख दिया p/b। ये आपको पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वही है। तो tan मेरा p/b होता है, तो मैंने कंपेयर कर दिया। अब p की वैल्यू भी मिल गई मेरे को, b की मिल गई। p की वैल्यू 1 है, तो परपेंडिकुलर मेरा हमेशा ही होता है 1। और b की वैल्यू √3, बेस मतलब √3 है, तो ये साइड मेरे पास नहीं है। सबसे पहला काम यही साइड फाइंड करनी होती है हमें। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू b² प्लस में p², है ना। तो h², h की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, h की जगह क्या है? ac। तो ac का स्क्वायर, ac है ना, तो ac का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब √3 का स्क्वायर प्लस में p मतलब कितना है? p 1 है, तो 1 का स्क्वायर √3। ये देखो स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल, तो 3 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इस साइड आपका ए सी का स्क्वायर ही चलता रहेगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 4। अब देखो मेरे को ए सी की वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास निकली है ए सी स्क्वायर की। तो ए सी स्क्वायर हटाएंगे इधर से, तो इधर लग जाएगा √4 हो गया। अब 4 का रूट कहाँ पे कैसे आता है? 2 × 2 करें तो 4 बनता है। अब इसको कैसे लिखोगे आप? 2 का स्क्वायर और बाहर लगाए अंडरूट। स्क्वायर और अंडरूट एक दूसरे के दुश्मन, आपको पता है, तो ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास में वैल्यू बची सिर्फ 2। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। हमने थर्ड साइड भी फाइंड कर दी। अब चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको दो पार्ट फाइंड करने। फर्स्ट पार्ट दे रखा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब एंगल्स का ध्यान रखना है, इसमें ए है, इसमें सी है। ठीक है, पहले साइन ए, साइन आपका होता है p/h। तो एंगल हमने लेना ए, ये वाला। तो p/h होता है ना, तो इसके सामने वाला में इसका क्या? परपेंडिकुलर ए के हिसाब से, और साथ वाला बेस, है ना। और 90 के सामने वाला तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये सब का हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है? p/h। तो p क्या है इसमें? b से लेके c तक, तो bc/h, h है ना, तो h क्या आएगा? ac। मैंने लिख दिया AC मल्टीप्लाई, आगे कोस सी, कोस सी एंगल सी के हिसाब से देखना। अब कोस क्या होता है आपका? b/h। तो सी एंगल है, सी एंगल, तो सी के सामने वाला इस हिसाब से यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और साथ वाला आपका बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज सबका सेम ही है। तो b/h होता है, तो इस हिसाब से बेस कौन सा आया? b से लेके c तक डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपका AC आया, प्लस अब कोस ए, कोस आपका फिर से b/h। तो a के हिसाब से b कौन सा होगा? b/h है ना कोस। ये देखो कोस ए, एंगल a है, तो a के हिसाब से चेक करना। तो कोस a, तो b/h, तो बेस कौन सा आएगा a के हिसाब से? ये वाला ही आएगा नीचे, तो ab/h, h आपका a से लेके c तक आएगा, मल्टीप्लाई साइन c, c के हिसाब से साइन क्या होता है आपका? p/h। तो c के हिसाब से चेक करें, तो c के हिसाब से परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ab/h, p/h। h अगर आप चेक करते हो तो h आपका सबका सेम ही है, AC। अब VC की वैल्यू पुट कीजिए, BC की वैल्यू 1 है, तो 1 डिवाइड बाई AC की वैल्यू 2 हो, तो मैंने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए BC, फिर से BC, तो BC की वैल्यू फिर 1 है, और डिवाइड बाई AC की वैल्यू फिर 2 है, प्लस में AB, A से लेके B तक कितना है आपका? √3 डिवाइड बाई AC आपका 2 है, मल्टीप्लाई बाई AB फिर से, तो √3 AC आपका 2 है। AB चेक कर सकते हो, √3, और AC आपका 2 है। 1 × 1 1 आया, 2 × 2 4 आया, प्लस
√3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिखते हो, जब दो अनरूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और बीच में हम जो वैल्यूज़ हमारी बीच में होती है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 3 आएगा इसका, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इक्वल टू। अब जब भी डिनोमिनेटर में आपके, जब भी डिवाइड में 4 और 4 सेम चीज़ें बन जाएं, यहाँ पे कुछ भी हो, 2 2 हो, 3 3 कुछ भी हो, 4 4 सेम बन जाए तो डिवाइड लगाओ और नीचे उसी को लिख दो और ऊपर भी उसी को लिख दो, 1 + 3। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, 3 + 1 कितना हो गया 4, डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आया 1/1 मतलब 1। ये हमारा आंसर होगा। अब चेक कीजिए कोस A कोस C और माइनस साइन A साइन C। अब कोस A, कोस आपका फिर से B/H, तो B कोस एंगल कौन सा देखना है, अब A देखना है तो A के हिसाब से बेस कौन सा आएगा, यही आएगा AB ओवर H है ना, H आपका सेम है AC मल्टीप्लाई कोस C के हिसाब से फिर से कोस ही है, कोस आपका फिर से B/H, C के हिसाब से बेस कौन सा था, ये वाला था BC ओवर H है ना, तो H आपका सेम है AC माइनस साइन A। अब साइन देखो, साइन आपका P/H आता है, साइन P/H आता है, साइन के हिसाब से साइन A है, A के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका सामने वाला आएगा BC ओवर H, आप चेक करो AC है, मल्टीप्लाई साइन C के हिसाब से परपेंडिकुलर, साइन फिर से P/H था तो C के हिसाब से परपेंडिकुलर, C के हिसाब से परपेंडिकुलर AB है ओवर H आपका सब में सेम है। AB की वैल्यू पुट कीजिए, √3/AC आपका 2 है, मल्टीप्लाई बाय BC की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय AC चेक कीजिए, AC आपका 2 है, माइनस B से लेके C तक 1 है, डिवाइड बाय AC 2 है, मल्टीप्लाई बाय AB आपका फिर से √3 है और डिवाइड बाय AC आपका फिर से 2 है, इक्वल टू यहाँ भी इक्वल टू लगा लीजिएगा, इक्वल टू √3 × 1 √3 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 बन ज़ा √3 और 2 2 ज़ा 4, तो √3/4 से √3/4 माइनस कर दिया, कम कर दिया √3/4 से √3/4, आंसर आया 0। यही आपके दोनों पार्ट्स का आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।